प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों रिएक्शंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और मैं इसको एग्जांपल से आपको पहले समझाती हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके की कोई रिएक्शन गिवन है, कॉपर क्लोराइड प्लस लेड गिव्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ये एक रिएक्शन है, कॉपर क्लोराइड और लेड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कंपाउंड जो न्यू बन रहा है वो है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। अब इस रिएक्शन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बेटा देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि आपको रिएक्टेंट्स की साइड पे एक कंपाउंड दिखेगा और एक दिखेगा एलिमेंट। ऑलराइट, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। कंपाउंड मीन्स उसमें दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रखे होंगे। ओके, तो जब न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है बेटा वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को। जैसे कि इस कंपाउंड में लेड क्लोराइड जो है, कॉपर को इसने डिस्प्लेस किया है। लेड ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस किया है और क्लोराइड के साथ आके लग गया है और कॉपर हो गया है अलग। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। तो बेटा जब ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़, जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तब होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखिए, लेड जो है वो ऊपर है और कॉपर इधर नीचे है। दैट मीन्स जो लेड है वो मोर रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू कॉपर। ओके, तो क्या हुआ, कॉपर को उसने हटा दिया और क्लोराइड के साथ जाके ऐड हो गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। अब इस रिएक्शन में देखिए, एक कंपाउंड है, HCl इज़ अ कंपाउंड और एक एलिमेंट है। ठीक है, मैग्नीशियम इज़ अ एलिमेंट। तो अब देखिए, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जाके एडअप हो गया है और बना दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। मैग्नीशियम देखिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ओके बेटा, तो इसलिए जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और खुद कंपाउंड में जाके ऐड हो जाएगा। सो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में। ठीक है, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसमें हमें ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा मेटल जो है बेसिकली वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है और किससे कम रिएक्टिव है। जो जैसे कि अब मैं बात करूँ अगर आयरन की और इस टिन की, आयरन और टिन में ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, इसलिए वो ऊपर है। ठीक है, क्लियर हो गई? तो ये भी आपको लर्न करनी होगी, ये रिएक्टिविटी सीरीज़। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। इसे रब कर देती हूँ। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ रब कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे लर्न ज़रूर कीजिएगा, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड combines with copper sulfate, it gives barium sulfate plus copper chloride। ठीक है, देखिए ये कंपाउंड है, ये पूरी रिएक्शन है। अब देखिए बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे पहचानेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट में ना दोनों ही कंपाउंड्स होंगे। ये है बेसिक टिप, दोनों कंपाउंड्स होंगे। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा है, एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है, इसमें दोनों आपको कंपाउंड्स दिखेंगे। तो होगा क्या, अदला बदली हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगा आयंस का। जैसे अब बेरियम है ना, ये सल्फेट के साथ जाके लग गया, देखिए बेरियम सल्फेट बन गया। अब ये कॉपर है, ये क्लोराइड के साथ आके लग गया, तो ये बन गया कॉपर क्लोराइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल CuSO4 प्लस H2S,
ये है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये है कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड दिस इज़ अनदर कंपाउंड, दो कंपाउंड्स हैं, इसके आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे कि कॉपर के साथ बन गया है सल्फाइड तो बन गया कॉपर सल्फाइड, और H2 के साथ SO4 बन गया तो ये हो गया H2SO4। एक्सचेंज हो रहे हैं ना, इसका इसके साथ जुड़ गया, इसका इसके साथ जुड़ गया, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आपको दो कंपाउंड्स दिखेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो न्यू कंपाउंड्स बन जाएंगे, दैट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बेसिक टिप क्या आपने सीखी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड्स होंगे। ऑलराइट बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, और इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी। आपको वीडियो बेटा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।